अरसल, अरसल उठ गए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊं। अरसल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। उठ जाओ ना, फ्रेश हो जाओ। देखो अरसल, मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो। किस बात पे खफा हो, मान जाओ ना। सैनी, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। ठीक है, मैं सायरा को कह के तुम्हारा नाश्ता भिजवा देती हूँ। तुम सब शाम में ही बात होगी। ऑफिस अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? किचन में थी क्या? पसीने से नहा रही? खाना बना रही थी। अरे अच्छा, मुझे बताएं अरसल को क्या हुआ है? तुम्हारे अंकल का फोन आया था, बता रहे थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसे जॉन्डिस हो गया है। अल्लाह खैर करे। ये बाकी घर वाले का है? अरे बेटा, तुम्हारे अंकल ने छुट्टी की थी ना कल, तो इस वजह से आज तो ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। और वो सायरा का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट था, वो कॉलेज गई है। हाँ। और जैनी, उसे तो अपने ऑफिस के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कम से कम आज तो छुट्टी कर लेती। अब उसे कौन समझाए? मैं अम्मा से बात करूंगी, अम्मा समझाएंगी उसे। अच्छा आप मुझे बताएं, कोई काम वाम रह गया घर का? मैं कर देती हूँ। खाना मैंने बना लिया है, और वो अरसल के लिए सूप था, वो भी तैयार है। हाँ। अब बस उसका बगैर ऑयल का खाना बनना है, और रोटी डालनी बाकी है। तो बस फिर ठीक है, रोटियां मैं डाल लेती हूँ। आप इतने में ये करें कि आप जाके आराम से नहा लें, आराम आ जाएगा आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें खामखा जहमत होगी, वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई मसला नहीं है खाला, मैं इसीलिए आई हूँ। अम्मी के साथ खाना बना रही थी, फिर अम्मी से बहाना किया कि फ्रेश होने जा रही हूँ, वरना वो कहाँ आने देती आपके पास। हाँ, बस मैं 10 मिनट में आई। नहीं नहीं, आप आराम से जाएं, आराम से फ्रेश हो। तब तक मैं किचन के सारे काम देखती हूँ, और जब तक सायरा भी आ जाएगी। 10 मिनट में आई मैं। आराम से। अरसल, अरसल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। नाज, यहाँ से जाओ प्लीज, मुझे नहीं खाना कोई खाना। क्या हो गया अरसल? खाला अम्मी ने कहा था तुम्हारे लिए खाना लेके चली जाऊं। मुझे भाड़ में जाए खाना, तो मेरे कमरे से जाओ यहाँ से प्लीज। अगर तुम ना गई ना तो मैं कुछ और करूंगा, प्लीज। अरसल, तुम ऐसा सुलूक क्यों करते हो मेरे साथ?
सायरा, अम्मी। रिलैक्स। खाला मी नमाज पढ़ी है और सायरा अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई है। ठीक है, तो मैं खुद ही चला जाता। अर्सल, ध्यान से। क्या हो गया तुम्हें? तुम खड़े खड़े चकरा के गिर रहे हो यार। कितना बुखार हो रहा है तुम्हें। और ज़ैनी को देखो, हद होती है लापरवाही और बेइज्जती की, तुम्हें इस हाल में छोड़ के चली गई। हटो अर्सल के पास से। क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? तुम्हें तमीज नहीं है ज़ैनी, गिर जाती है अभी मैं। और कितना गिरोगी तुम? अर्सल के लिए खाना लेकर आई थी मैं। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। गंदी सोच मेरी है या तुम्हारी? मंजली, आज के बाद अगर तुम मुझे मेरे शौहर के इर्द गिर्द भी मंडलाती नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? अर्सल पे इजारादारी है तुम्हारी? हाँ है। निकलो मेरे कमरे से। यहाँ से। अरे यार बस कर दो, प्लीज बस कर दो तुम दोनों ये तमाशा। हर वक्त एक ही बात, एक ही बात। एक इंसान बीमार है लेकिन तुम लोगों का ये तमाशा खत्म ही नहीं होता। मुझे एक सुख का सांस लेने दो। प्लीज जाओ यहाँ से, तुम दोनों यहाँ से जाओ प्लीज। मैं? हाँ ज़ैनी, तुम भी। मैं ना तंग आ गया हूँ इस रोज रोज के तमाशे से। मुझे माफ कर दो प्लीज। जाओ जाओ। ठीक है, तुम दोनों नहीं जा रहे ना, तो मैं ही कहीं जाकर मर जाता हूँ फिर। अर्सल रुको। अर्सल रुको प्लीज। अर्सल प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अर्सल आखिर क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अम्मी कहाँ हैं आप? अरे अरे अर्सल, क्या हो गया बेटा? अम्मी प्लीज, मुझे ना मेरी जिंदगी में सुकून चाहिए। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे खाला अम्मी, मैं तो बस खाना लेके गई थी ऊपर अर्सल के कमरे में, जैसा कि आपने कहा था। हाँ, खालामी, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इसे मेरे कमरे में भेजने की? आप नहीं जानती इसके इरादे। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अपने घर के काम तुमसे पूछ के करूंगी? नहीं है मेरा ऐसा कोई मतलब। आप जानती हैं मैं इसे नहीं कर सकती बर्दाश्त। खास तौर पर अर्सल के करीब। तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ मैं तुम पे शक। जब मैं कमरे में आई तो तुम मंजली के बहुत करीब थे अर्सल। यार दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। खाला अम्मी, सुन रही है किस तरह के इल्जामात लगा रही है मुझ पे और अर्सल पे? अंधी नहीं हूं मैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? बोलो क्या देखा है? अर्सल, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, तुम खोलो मुंह। अम्मी के सामने खोलो मुंह और बताओ। बोलो। ये खूब है अर्सल। एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से मुझ पे चिल्ला रहे हो। मैं इतना ही बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? चली क्यों नहीं जाती? हाँ, चली जाऊंगी। वैसे भी क्या फायदा हो रहा है यहाँ रह के? कोई खुश तो है नहीं मेरे यहाँ होने से। तो ठीक है, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। दी तलाक तुम्हें मैंने। अर्सल, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, कह लेने दे इसे खाला। 2 तलाक क्यों नहीं दे? 2 तलाक। नहीं है ज़ैनी। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। हाथ मत लगाना। ज़ैनी, ज़ैनी, हर्षल, ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा खाला अम्मी, मैं भी चलती हूँ। अर्सल का ख्याल रखिएगा प्लीज। ठीक है?
आपने देखा जैनी ने मजबूर किया मुझे, मैं उससे मैं अरे वो अपने घर जाके क्या कहेगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? असल ये क्या कर दिया तुम? ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, गुस्से पे जरा सा काबू नहीं है तुम्हें। मरे जा रहे थे उससे शादी करने के लिए। मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, अगर जैनी से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और जब शादी हो गई तो कोई कदर नहीं है उसकी। बाबा मैं खामोश रहो, क्या करके बैठे हो तुम? और ये सब तुम्हारा किया धरा है। जीना महाल कर दिया था उसका, हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती थी तुम। क्या मैंने जीना माहौल कर दिया था उसका? हाँ, हर वक्त नौकरी के ताने दे रही थी। अरे तो बहू किस लिए लेकर आई थी घर में, कि घर पर आए और आके घर संभाले, ना कि मैं सब कुछ करती फिरूं। कमाल है, अभी भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ है इस बात का। बाबा प्लीज आप चाहे वहां और जैनी को वापस ले आए। वापस लेके आऊं? तुम्हारे तलाक देने के बाद? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ मैंने गुस्से में सिर्फ उसे एक ही तलाक दी थी, मेरे मुंह से निकल गया था ये लफ्ज। एक तलाक दी है? क्या वाकई? भाई आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं एक तलाक देने के बाद रुक गया था, मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। आप अम्मी से पूछे। खुदा का शुक्र है भाई, फिर तो वापसी का रास्ता मौजूद है। बस जैनी भाभी मान तो जाएंगी ना? मैं मना लूंगा उसे, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं आती हूँ। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो मियां। मुझे गुस्सा कहाँ आता है बाबा, आप जानते तो हैं। पता नहीं तो फिर आज ही क्या था? मुनीरा, हमेशा भाई के घर जाना होगा, वहां तो कयामत टूट गई होगी। ठीक है, चलते हैं। सिद्दीका सुनो, भाई ने भाभी को सिर्फ एक तलाक दी है, वो अभी भी घर आ सकती है। इस वक्त तो वो बहुत ही गुस्से में है, अब तो शायद ही वो माने। तो तुम समझाओ ना उन्हें। ये कोई छोटी बात नहीं है सायरा, तलाक चाहे एक दे हो या 3। उन्होंने तलाक के बारे में सोचा भी कैसे, तो शायद ही वो उन्हें माफ़ करेंगी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो जान छिड़कते थे जैनी भाभी पे, और इस वक्त उनकी मोहब्बत में नफ़ी आ गई। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मंजली आप ही आई थी ना, उन्होंने कुछ किया होगा। एक तो मुझे ये मंजली बाजी का समझ नहीं आता, उनके सर से अरसल भाई का बुखार किस तरह उतारूं? तुम ना उन्हें रस्सियों से बांध के रखो जब तक उनकी कहीं शादी नहीं हो जाती। सायरा तुम्हें पता तो है मंजली आपी का, भेजा था उन्हें ससुराल, वहाँ पे उन बेचारे फजल भाई की जिंदगी अजाब की हुई थी। मैं फिर भी भाई से कहूंगी कि वो भाभी को लेके कोई और मुल्क चले जाएं। हम रह लेंगे उनके बगैर, कम से कम वो दोनों तो सुकून से रहें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे सिद्दीका, मुझे ना नफरत है तुम्हारी इस मंजली बहन से। अच्छा सायरा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अब्बा आ गए, मैं गेट खोल दूँ? हाँ ठीक है।
शाहबाई, अरसल से गलती हो गई है, आप उसे माफ कर दें। गलती हो गई? उसकी गलती इस काबिल है कि माफ किया जाए? आजकल के बच्चे जज्बाती हैं, जज्बात में उसके मुंह से ये बात निकल गई। शहजाद खालू, मैंने अरसल को ऐसा नहीं समझा था। उसने ज़ैनी सा अच्छा नहीं किया। सैनी भी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कितना कहा मैंने उससे कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आ गया गुस्सा अरसल को। सैनी की नौकरी से तलाक देने का क्या ताल्लुक है? मुनीरा खाला, इस शादी से पहले अरसल को पता था ज़ैनी की नौकरी का, और उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि ज़ैनी इन शादी के बाद नौकरी छोड़ेगी। मुनीरा, खामोश रहो। हम यहाँ ज़ैनी को लेने आए हैं, मनाने आए हैं, फालतू बातें कर रही हो। I'm sorry शहजाद खालू, पर ज़ैनी आपके साथ नहीं जा रही। देखो बेटा, खालू, मेरी बहन फालतू नहीं है। शाहबाई, हमें दिलों में कुछ गुंजाइश तो निकालनी होगी, वरना बच्चों के घर खराब हो जाएंगे। घर तो खराब हो चुके हैं, कौन सी कसर बाकी रह गई है? मैं ज़ैनी से बात कर सकता हूँ? नहीं, अभी तक मैंने खुद उससे कोई बात नहीं की। पहले मैं जान लूं कि वो क्या चाहती है। तो भी ठीक है, यहाँ बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। चले चले यहाँ से। मुनीरा, आप लोग बैठिए ना। शाह साहब ज़ैनी से बात करेंगे ना? फिर आएंगे। अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अकेला छोड़ कर आई हूँ मैं। आप चले ना प्लीज, आइए। भाई, आप अभी क्यों आ गए? आराम करते हैं, जब अम्मी अब्बू आते मैंने बुला लेती। यहाँ मेरा घर उजाड़ा है, मैं कैसे आराम करूं? कुछ नहीं होगा, ज़ैनी भाभी मान जाएंगी, बस जैसे उनका गुस्सा उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से मैंने उसे हासिल किया था, और कितनी आसानी से खो दिया मैंने। मुनीरा, तुम भी कमाल करती हो। तुम वहां अपनी बहू को मनाने गई थी या इस घर से फारिग कराने का इंतजाम करने गई थी? क्या कहा बाबा ज़ैनी ने? आई नहीं आपके साथ? इतनी आसानी से वापस आने वाली नहीं है वो। सायरा, प्लीज जाओ, जाके मुझे पानी पिलाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ। जी। अरे पानी तक तो पूछा नहीं उन लोगों ने। क्या हो गया मुनीरा? हमारे बेटे ने इतना बुरा किया उनके साथ, हम तो वहां शर्मिंदा होके गए थे, वो हमें पानी पेश करते। बाबा प्लीज मुझे ये तो बताएं कि क्या कहा ज़ैनी ने? अरे हम क्या बताएं तुम्हें, ज़ैनी से मिलने तक तो दिया नहीं उन लोगों ने। लेकिन आपको उसको मनाकर साथ लाना चाहिए था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी थी, इतनी आसानी से नहीं सुधरेगी। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। भाई क्या हो गया, बैठे आप? तुम ठीक से खड़े तो हो नहीं सकते, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जाओ आराम करो। खाना खाया है ना तुमने? नहीं अब्बू, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, खाना यहीं पे रखा हुआ था, मैंने अभी समेटा है। ठीक है बेटा, तुम जाओ खाना गर्म करके लाओ, मैं खुद खिलाता हूँ इसे। जी। बाबा मेरा मूड नहीं खाने का। देखो बेटा,
हालात का मुकाबला करने के लिए ताकत की जरूरत है। कमजोर शख्स कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहजाद और मुनीरा आए थे तुम्हें लेने। मैंने वापस भेज दिया उन्हें, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं खुद तुमसे बात करूं। मेरा तो ख्याल है कि जब वो आ गए थे, शर्मिंदा थे, तो हमें जैनी को उनके साथ भेज देना चाहिए था। क्यों? मेरी बेटी बोझ है मुझ पे कि इतनी आसानी से भेज दूं। अरसल जब तक यहाँ आके अपनी नाक नहीं रगड़ेगा, मैं जैनी को नहीं भेजूंगा, बिल्कुल भी। वो नाक रगड़े या पैर पकड़े, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अब उसे कहे कि बाकी की 2 तलाकें भी भिजवा दे।